सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी रूम लर्नो अड्डा। तो आज हमारी इंपॉर्टेंट टॉक होने वाली है 2 मंथ्स स्ट्रेटजी फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो 2 महीने पास हमारे पास बचे हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सोचा कि स्ट्रेटजी बना दूँ आपके लिए, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए ट्रैक जाने का, जो 2 मंथ आने वाला है और ट्रैक इजी हो जाए आपके लिए। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे पूरा प्लान बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, ताकि आपके लिए सब कुछ हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट कैसे करेंगे, आप कैसे एंड करेंगे, कैसे वहाँ तक पहुँच के बेस्ट अपना देंगे, वो सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और चलिए अब आपको इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप बनाने वाले हो फर्स्ट मंथ अपना 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, और फिर सेकेंड मंथ 15 जनवरी से 15 फरवरी तक। तो कैसे आपको अब इन 2 महीने में आपको क्या क्या करना है, फर्स्ट मंथ में क्या करना है, सेकंड मंथ में क्या करना है, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में एकदम। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 6-7 मिनट की खाली वीडियो होगी, ताकि एक बार टाइम बचे। प्रीसियस टाइम है 2 महीने। तो पहला चीज़ आपको क्या करना है, 1 दिसंबर मतलब कि 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक फर्स्ट मंथ में रीड ऑल NCERTs प्रॉपरली। तो पहला काम आपको यही कर लेना है, जितनी भी NCERT किताब है उसको उठा के अपने टेबल पे रखिए। बाकी जो बुक है रेफरेंस, उसको उठा के साइड में कर दीजिए। साइड में करने से क्या होगा कि आपके पास जो दिमाग में नई नई चीज़ें आती रहती हैं, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो सारी मिस्टेक्स आपके दिमाग से निकल जाएंगी। तो सिर्फ आपका फोकस किस पे रहेगा, NCERTs पे ही फोकस होने वाला है। तो NCERT पे ही हमको फोकस करना है। जितनी NCERT किताब है उसको इकट्ठा कर लीजिए, और जो जो नहीं खरीदे हैं अभी तक कोई भी किताब NCERT की, वो खरीद लो। और किसी की तो गुम भी हो गई होगी, तो गुम किताब को छोड़ो और अपने फ्रेंड से मांग के हेल्प लेके या फिर PDF डाउनलोड करके मोबाइल से पढ़ लो उसको। तो उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहीं से भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो क्वेश्चन वहीं से जब फ्रेम होता है तो रेफरेंस बुक पढ़ने का कोई मतलब का निकलता नहीं है, यूजलेस। सेकंड चीज़ क्या करनी है आपको, सॉल्व ऑल इंटेस्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस। जितने भी इंटेस्ट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, उसको अच्छे से लगा डालना है। NCERT रीड कर लोगे तो ये आराम से हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है फिर भी इसको रट डालो, कुछ भी करके इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ से फ्लैट 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के पूछ देते हैं। मतलब एज इट इज़ उठाता है, उठा के उसको कॉपी पेस्ट कर देता है बस, और कुछ नहीं करता है। तो यहाँ से भी इंटरेस्ट क्वेश्चन से भी और एक्सरसाइजेस से आपका बहुत सारी चीज़ें जो टॉपिक रहती है वो NCERT कवर हो जाती है। प्रैक्टिस करने के लिए ये होता है। तो इसको अच्छे से कवर कर डालना, आप भी लिख लिख के प्रैक्टिस करना, और ज़्यादा आपको हैंड को भी याद रहेगा, ब्रेन को भी याद रहेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सेकंड चीज़ क्या करनी है, ये जो बता रहा हूँ भैया, ये फर्स्ट मंथ में करना है। 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक आपको करना है सब चीज़ें पहले। तो स्टेप वाइज स्टेप बढ़ते हैं आगे। गिव इम्पोर्टेंस टू ओनली इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कैसे हो गए, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, है कि नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। कंप्यूटर हो गया, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंस है उसकी, तो ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए। तो इनको आपको ज़्यादा पढ़ना है इस 1 महीने के अंतराल में। जो गैपिंग है, जो यहाँ पे आपके पास समय बच रहा है 1 महीने का, इस महीने में ये जो ट्रैक यहाँ तक 1 महीने तक चलने वाला है, उस ट्रैक में आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं खाली, और कोई दूसरा भी नहीं पढ़ना है। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। वो तो इसमें सिर्फ सिंपल सी स्टोरीज रहती हैं, स्टोरीज को रिमेंबर करना रहता है, पोएम रहता है, क्वेश्चन आंसर रहता है, कुछ नहीं। हाँ, आप लोग जो ग्रामर होता है, हिंदी में व्याकरण होता है, उसको इम्पोर्टेंस दे सकते हो भैया, ठीक। अब ये तो हमारा 3 स्टेप था जो कि आपको फर्स्ट मंथ में करना है। 3 स्टेप देखने में इजी लग रहा है, बट है नहीं इतना आसान। सभी NCERTs में कम से कम आपके साइंस में है 10-12 चैप्टर, 15 चैप्टर। उसके बाद आपके फिर सोशल साइंस में भी सब मिला जुला के 14-15 चैप्टर हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास मैथ्स के भी 15-16 चैप्टर हैं आराम से। तो सबको रिवाइज करना है। मैथ पहले NCERT मैथ का भी क्या करना है, मैथ के लिए RS अग्रवाल, RD शर्मा पहले छोड़ो, पहले NCERT कर लो भैया, क्योंकि वही आपका बेस बनाती है। जो भी थ्योरम्स आते हैं, थ्योरम्स देख लो सबसे पहले। थ्योरम्स जो भी आते हैं, थ्योरम्स आपके NCERT से ही आते हैं। उसके बाद जितने भी इंटरेस्ट एक्सरसाइजेस जो है उसमें सॉल्व एग्जांपल्स दिया है, उसको पहले लगाओ पूरा अच्छे से, बेस क्लियर करो। उसके बाद आप रेफरेंस बुक पे जाओ। अगर आपने कर लिया है तो कर लिया है, वेरी वेल एंड गुड। आप RD शर्मा, RS अग्रवाल लगा सकते हो आराम से, जो भी आपका मन का है। अब ये पहले मंथ में करना था आराम से, सभी इंटरेस्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज लगा लिए, अब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, हो गया मेरा इतना काम। एक मेरा दिमाग जो था इन्हीं 3 पे था, और मैंने इसको कवर कर लिया आराम से। अब बात करते हैं इसकी, इस पार्ट की बात करते हैं, इसमें क्या करना है हमको। तो इसके लिए चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से अपना स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स एंड PYQs। अब आपने सब कुछ कवर कर लिया, NCERT पढ़ लिया, इंटरेस्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज लगा लिया, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर कर लिए। अब करना क्या भैया,
स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स एंड PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी लगाना शुरू कर दीजिए, सैम्पल पेपर भी लेकर लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके प्री बोर्ड के लिए भी। प्री बोर्ड के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी और खास तौर पे प्री बोर्ड के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। तो 3 घंटे का टाइम सेट कीजिए, आराम से बैठिए, सॉल्व कीजिए, समझ लीजिए कहाँ पे, खुद से एनालिसिस कीजिए कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही है। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको बैठ के 3 घंटे का अलार्म सेट करके आप बैठ के बोर्ड की तरह एकदम बैठ के माहौल बना के अपने रूम में किसी को एंट्री मत लेने दीजिए, खाली लोनली रहिए, अलोन अपने कमरे में बैठ के शांति से वाटर बॉटल अपने पास साथ रख लीजिए, सभी मतलब कि जो भी आपकी ज्योमेट्रिकल चीज़ें होती हैं, थिंग्स, पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, सब कुछ अपने पास रख लीजिए और लगाइए, मतलब 3 घंटे तक कहीं भी आपको उठ के जाना ना पड़े। और उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ आपको, प्री बोर्ड का, मेरे प्री बोर्ड की कॉपीज़ का मैंने एनालिसिस करके वीडियोस डाला है, ऊपर प्लेलिस्ट आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेक कर लोगे तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि हमको प्री बोर्ड कॉपीज़ में कैसे, मतलब कि प्री बोर्ड में और फिर बोर्ड्स में कॉपीज़ को कैसे प्रेजेंट करना है, पेपर प्रेजेंटेशन की जो टिप्स होती है, स्किल्स होती हैं, कैसे होती हैं। हालांकि मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा। सॉल्व एग्जाम्पलर बुक्स, अब इतना करने के बाद एग्जाम्पलर बुक भी लगा लो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं भैया जी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पलर बनाया है तो इसी तरह कचड़े के लिए बनाया नहीं है, भले स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है लेकिन इसी तरह तो बनाया नहीं है बेमतलब के लिए, उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, इंपॉर्टेंस होगा। और खास करके 12th के एग्जाम में, भैया 12th वालों सुन लो, 12th और 10th के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से भी, खास करके मैथ्स और साइंस के, मैथ्स साइंस के तो पक्का आते हैं। फिर रिवाइज ईच टॉपिक एंड स्टडी इजी सब्जेक्ट्स, सब कुछ करने के बाद रिवीजन भी इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन ही सिलेक्शन करवाता है, तो रिवीजन भी करते रहिएगा, ये नहीं कि सब कुछ पढ़ लिए फिर भुलाते चले जाओ, रिवाइज कुछ ना करो। स्टडी इजी सब्जेक्ट्स, आपने यहाँ पे फर्स्ट मंथ में, मतलब जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक था, आपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ लिए। अब 15 जनवरी से 15 फरवरी तक क्या करो, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, पोएम्स हो गए, स्टोरीज हो गए, ग्रामर हो गया, उन सभी पे काम करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी 2 मंथ की कि आपको करना क्या है। सिर्फ 6 स्टेप थे, इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किया, लेकिन करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है, हार्डवर्क लगता है, पेशेंस लगता है। तो आप पेशेंस के साथ हार्डवर्क करते रहिए और लगातार चलते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।